हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसोस वर्ड फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो जो टॉपिक हमारा प्रीवियस वीडियो में चल रहा था उसी को आगे हम कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारे पास यहाँ पे पहला समय लुक आपको यहाँ पे दिया गया है dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन यहाँ पे x क्यूब plus x square plus x plus 1. This is something you are given here. तो इन केस अगर आप यहाँ पे सम को सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहली बात तो dy का वैल्यू क्या आएगा, लेट मी चेक इट। dy फ्रॉम हियर शुड बी नाउ 2x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पे आप नीचे से x स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो जो बचेगा डेट विल बी x प्लस 1 एंड यहाँ से आप 1 को कॉमन निकाल दें तो नीचे का टर्म आपका फैक्टराइज होता है काइंड ऑफ। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये dx में यहाँ पे लेंगे इस साइड तो अल्टीमेटली अगर इंटीग्रेट करना है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगी इसको देखते हैं। यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x, व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे x प्लस 1 देन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग यू हिंट। देख के चलना, लुक ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जाएगा, दिस विल गो इन फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऊपर पावर कम है, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है, तो मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बना पाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, आप पहले लीनियर टर्म के लिए यहाँ पे a को इंट्रोड्यूस कर दो और क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पे bx प्लस c को, जैसे कि आप इंटीग्रेशन में क्या करते हो। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे क्या आएगा a इंटू x स्क्वायर प्लस 1 देन यहाँ पे क्या आएगा bx प्लस c इंटू x प्लस 1। लुक अब थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे x को -1 फिल करता हूँ तो -1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 -1 पे ये वैल्यू क्या आएगी, ये 2 टाइम a और ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1/2। चेक करो, मान लो मैंने x को -1 फिल किया तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो 2 -1 यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इस साइड आपका यहाँ पे 1 बन गया, देन यहाँ पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 2a आ गया। अगर आपने -1 यहाँ पे फिल किया तो कोई वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ गई। अगला काम आप क्या कर सकते हो, लेट की x वैल्यू 0 है रैंडमली, जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में करते हो। तो अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ओनली a, यहाँ पे क्या आएगा ओनली c। इसको चेक करिए, तो जब आपने यहाँ पे x को 0 फिल किया दिस बिकम 0, यहाँ पे क्या आएगा a into 1, यहाँ पे a आ गया, ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे केवल c रह गया, यहाँ पे 1 तो c into 1 यहाँ पे c आ गया। तो मतलब यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ a, दैट मीन -1/2। अब सिर्फ आपका b का वैल्यू रह गया, उसके लिए आप चाहे तो आप यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल करके आगे जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें से आपको यहाँ पे लुक, जैसे मैंने यहाँ पे x को 1 फिल किया तो 1 फिल करके यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 फिल किया तो यहाँ पे 2a, यहाँ पे 1 फिल करते हैं तो 2 टाइम b प्लस c। तो बच्चे आप लोग यहाँ पे जो भी आपने a को निकाला था और जो भी आपने यहाँ पे c को निकाला था उसको सब्स्टिट्यूट करिए, b की वैल्यू आएगी एंड जैसे आपको वहाँ पे a b c तीनों वैल्यूज मिलेंगे उनको वापस आपने वहाँ पे फिल करना है। तो दैट वे इट कैन बी सिंपलीफाइड, थोड़ा सा लेंगे लेकिन ये किया जा सकता है। देन अगला जो काम है आपके पास यहाँ पे, नाउ लुक आगे आपको दिया गया है dy अपॉन dx इक्वल टू x पावर 5 tan इनवर्स x क्यूब, ये आपको दिया गया। तो ये भी एक अच्छा सम है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से dy की वैल्यू क्या आएगी, इट शुड बी नाउ लुक x पावर 5 देन tan इनवर्स x क्यूब dx। तो मेरे को तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे y आ गया फिलहाल के लिए। अच्छा, हम अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, थोड़ा सा। तो वो इजी बनाने का टेक्निक यहाँ पे क्या है, मैं इसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर x क्यूब tan इनवर्स यहाँ पे x क्यूब। देखना अभी आपका एक रेकॉग्नाइज का इंटीग्रल बन जाएगा जो आप रेकॉग्नाइज कर पाओगे। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे सपोज कर लो कि जो x क्यूब है वो यहाँ पे v के इक्वल है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा 3x स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू dv। तो यहाँ पे x स्क्वायर इनटू dx की वैल्यू क्या आएगी 1/3 टाइम dv। फिलहाल के लिए ये मेरे पास यहाँ पे पूरा आपका सेटअप बन रहा है। अब अगर मैं इन वैल्यूज को से ये जो मैंने अभी यहाँ पे अजम्पशन किया है, अगर मैंने यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब की वैल्यू क्या है v
देन tan इनवर्स आपका जो x क्यूब है अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स v। x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आएगी 1/3 इनटू यहां पे क्या आएगा dv। तो अभी आपने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था ये, आप चेक कर सकते हो। तो v इनटू tan इनवर्स v, तो यहां पे क्या लगेगा बाय पार्ट्स। तो जैसे आप यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे यू शुड गेट योर आंसर। ये आपका पहला फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो दैट इज द चेंज यू नीड टू मेक। इस तरीके से आपको वही आपका इंटीग्रल वापस मिल जाएगा जो आप चाहते हो। फाइन। देन जो अगला काम है आपके पास यहाँ पे आगे आपको दिया गया है, लुक ये दिया गया है x प्लस 2 इंटू dy अपॉन dx। नाउ दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो दिस इज रियली इजी। यहाँ पे dy की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन यहाँ पे x प्लस 2 इंटू यहाँ पे dx। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे पूरे का पूरा इंटीग्रल बन चुका है। एवरीवन नो कि अगर ऊपर पावर बिगर है नीचे पावर छोटा है तो जब आपको पॉलिनोमियल दिया गया है तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x आ गया। चेंज द साइन, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 फिलहाल के लिए। तो व्हाट आई कैन से नाउ, दिस इज ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन यहाँ पे x प्लस 2। बस सम खत्म आपका, इसमें कुछ रहा ही नहीं आपका। तो dy के लिए क्या आएगा y, x के लिए क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2, 1 के लिए क्या आएगा x आएगा। यहाँ पे 5 आ गया। 1 अपॉन 2 प्लस x के लिए क्या आएगा यहाँ पे log ऑफ 2 प्लस x। तो दैट इज द कंप्लीट आंसर विद यू अगर आप इस सम को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। देन अगले सम की तरफ मूव ऑन करते हैं। लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, आप लोगों को दिया गया है dy upon dx it is equal to 2 times 1 plus tangent x into secant square x upon tan square x प्लस यहाँ पे 2 tangent x plus 5। ये कंप्लीट वैल्यू लिया है, बहुत ही आसान सम है। अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे dy का वैल्यू निकालेंगे dx आपका राइट हैंड पे शिफ्ट हो गया, ये आ गया फिलहाल के लिए। And now we need to integrate it। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे वाले को फिल कर दो, सिंपल सम खत्म। सपोज मैंने इसको यहाँ पे v एज्यूम किया तो ये क्या आएगा 2 टाइम tan x। डिफरेंशिएट करते हैं, tan के लिए यहाँ पे क्या आएगा secant square x, ऐसे यहाँ पे tan के लिए क्या आएगा secant square x इनटू यहाँ पे क्या आएगा dx इज इक्वल टू dv। तो आप यहाँ पे कॉमन निकालें, कॉमन क्या निकलेगा 2 इनटू secant square x। तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे tan x plus 1 into dx equal to dv। तो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू, यू कैन चेक दैट इज लाइंग इन न्यूमरेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस शुड बी नाउ dv upon v which is log of v। तो y इक्वल टू क्या आ गया log of v plus c। आगे आप यहाँ पे v का वैल्यू फिल करेंगे, यू शुड बी गेटिंग एन आंसर देयर। दैट्स ऑल, ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है। देन जो अगला सम आपको दिया गया है, लुक आपको यहाँ पे गिवन है कि जो dy upon dx वैल्यू है that is 1 upon x into x square minus 1 and you have to solve it for this particular condition। you have to simplify when y at 2 is equal to 0 here। तो एक काम करते हैं, यहां से dy की वैल्यू क्या आएगी फिलहाल के लिए ये आ जाएगी, that is very much clear। यहाँ पे y आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए मैं फिलहाल के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। लेट मी डू इट। जब ये काम किया, अब आप एक काम करें, आप यहाँ पे x स्क्वायर को फिलहाल के लिए v एज्यूम कर दें तो डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 टाइम यहाँ पे dv। यहाँ पे आपके पास अगला काम ये क्या बन जाएगा v into v minus 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर सो मेनी ऑप्शन विद यू।
आप चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन, आप चाहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर ले। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बनेगा वो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा 1/v-1, या आपका बनेगा v-1 माइनस v। तो यहाँ पे ये माइनस साइन, या यू कैन से लाइक, प्लीज वेट, फिलहाल के लिए I can write it to be 1/v-1 माइनस 1/v, ये बन जाएगा आपका। सपोज आप में से कोई इसको पार्शियल फ्रैक्शन के साथ करता है, आई टेल यू, तो पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ये क्या होगा a/+ b, यहाँ पे b/v-1, तो होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 आएगी -1 और b की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, मैं सीधा यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दिया, फाइन। चलो पार्शियल फ्रैक्शन करो, चाहे आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट इज इंटरनली अप टू यू। अब देखो कि आपने किस तरीके से करके चलना है। अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज नाउ log of b-1, दिस इज योर log of b, प्लस यहाँ पे क्या गया c आ गया, तो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू, फाइनल वैल्यू log of a minus log of b, log of a upon, यहाँ पे क्या आएगा b है, तो log of a minus log of b, log of a upon b, एंड देन आप यहाँ पे v का वैल्यू फिल करना है। v का वैल्यू वहाँ पे क्या है, x² है, दैट इज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू। देन जो आपको अगला सम दिया गया है, आगे आपको दिया गया है यहाँ पे लॉग, अच्छा वेट, इट डज नॉट गेट ओवर हियर, प्लीज वेट, वी हैव टू कंटिन्यू। अगला काम आपके पास अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को फिल कर दिया, तो आपका सम एक बार यहाँ पे आके रुक जाएगा। बट अभी आपको ये कंडीशन दिया गया है कि y = 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y वैल्यू 0 है, ये x वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये y का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1/2 टाइम log ऑफ x वैल्यू को 2 फिल करते हैं, तो यहाँ पे 4 - 1/4 प्लस c, तो व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या है 1/2 log ऑफ 3/4 plus c, तो what is the value of c here, -1/2 टाइम log of 3/4। तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू, इसको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो what does this become, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा 1/2 टाइम log of x² - 1/x² -1/2 टाइम log of 3/4। हाफ को कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज अ कंप्लीट वैल्यू विद यू। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे फर्दर log of a minus log of b का फॉर्मूला लगा सकते हैं डेफिनेटली, बस वहीं तक ये सॉल्व होगा और सॉल्व नहीं होगा। तो log a minus log b कहता है log of a upon b, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आपका जो आंसर है वो मिल जाए। तो इस समय आपने ये काम करके चलना है। अब जो आपके पास अगला समय आगे आपको यहाँ पे दिया गया है dy/dx is equal to e power x sin x, and then you are given y at 0 is equal to 0 है, ये आपको गिवन है। इन केस आई वांट टू सिंप्लीफाई इट, तो अपना साबित तरीका क्या रहेगा, लुक, अगर आपको यहाँ पे ये बाय पार्ट में आपके पास एक स्पेशल इंटीग्रल हो गया, जहाँ पे हम रूल को ब्रेक करके वर्कआउट करते थे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या गया, ये आ गया, इसको अलग से सोल्व करते हैं। लेट ये मेरे पास यहाँ पे I1 है, तो अगर मैं बाय पार्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूं तो मैं इसको पहला फंक्शन, इसको यहाँ पे सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, पहला एज सच, दूसरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया, पहले में का डिफरेंशिएशन, दूसरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो व्हाट डज दिस बिकम, माइनस e पावर x into cos x से माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा। वंस अगेन आप यहाँ पे फिर बाय पार्ट लगाएंगे, पहला फंक्शन है सेकंड फंक्शन, तो वी डोंट मेक एनी चेंज है। यहाँ पे क्या आएगा, e पावर x into sin x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा e पावर x into sin x। तो once we reach up to here, now this is the same integral जहां से हमने शुरुआत की है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस e पावर x into cos x, यहाँ पे e पावर x into sin x, यहाँ पे क्या आ गया माइनस I1। इसे आप यहाँ पे लेके आएंगे तो 2 टाइम I1 इक्वल टू e पावर x को आप यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, इट इज sin x minus cos x प्लस c मान। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 का वैल्यू ये आ गया आपका अपॉन 2 प्लस c। अब ये वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दें, तो y आपका यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, e पावर x इनटू यहाँ पे sin x minus cos x अपॉन 2 प्लस c।
तो मैंने ये वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगला काम क्या दिया आपको, देखो आपको ये पता है कि अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू e पावर 0 sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, अपॉन यहाँ पे 2 प्लस c आ गया। तो ये क्या आएगा -1/2 प्लस c। तो व्हाट इज द वैल्यू c हियर 1/2। तो जैसे आपको c का वैल्यू 1/2 मिल गया, आप यहाँ पे इसको फिल कर दो टू सम अप योर आंसर, टू कंक्लूड विद द आंसर। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब देन जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, लुक अगला सम dy upon dx is equal to cos x upon 4 plus 5 sin x। तो बहुत इजी है ये भी। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे dy की वैल्यू क्या है देखो, ये आ गई। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। आप यहाँ पे क्या करें, आप अकेले 4 plus 5 sin x को u एज्यूम कर ले। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 into cos x into dx equal to du। तो यहाँ पे cos x into dx का वैल्यू क्या आ गया 1.5 टाइम du। तो अगर आपने इसमें फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा y equal to 1.5 टाइम du upon u and that is log of u। And then you don't forget to fill the value of u there, u का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। You should be done। आपको आपका यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। हाँ जी, देन जो आपके पास अगला सम आपको दिया गया है, लुक आपको दिया गया है cos of dy upon dx is equal to a and y at 0 is given equal to 1। सेम प्रॉब्लम आपको साइन में भी आता है, तो बिल्कुल डिटो सेम पैटर्न पे चलता हूं, कोई चेंज नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से dy को dx वैल्यू को निकालेंगे, तो ये आपके पास वहां पे जाके इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। यहाँ से dy की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स a टाइम्स dx। मान लो मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रल है, कैन बी टेकन आउट। तो इंटीग्रेशन के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे cos इनवर्स a इनटू यहाँ पे x प्लस c। तो मतलब बेसिकली जो आपका यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे आके रुक गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब आपको दिया गया है कि इफ अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो लेट मी सब्स्टिट्यूट y 1 है, x यहाँ पे 0 है तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1। चेक करो y 1 x यहाँ पे 0 तो 0 टू समथिंग यहाँ पे 0 आएगा, तो c की वैल्यू 1। यू फिल दिस वैल्यू बैक हियर। तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये क्या आएगा y इक्वल टू x टाइम cos इनवर्स a प्लस 1। दैट इज द फुल एंड फाइनल वैल्यू यू शुड बी गेटिंग हियर। ये आपके पास यहाँ पे फुल एंड फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगा। फाइन, देन जैसे अब आपको यहाँ पे आगे दिया गया है, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर x into dy upon dx that is equal to 2x square plus 1। तो यहाँ से dy का वैल्यू क्या आएगा, लुक 2x square plus 1 तो यहाँ पे है, ये x को नीचे लेके आइए, dx यहाँ पे आ गया। तो बस ये आपने इंटीग्रेट करने में को लगता नहीं कि इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है। स्प्लिटिंग कर देंगे तो यहाँ पे ये बचेगा, और जैसे हमने स्प्लिटिंग किया आपका आंसर आपके सामने। दिस इज अ कंप्लीट वैल्यू विद यू। ये y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस log x प्लस c। देन सपोज आपको यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे रूट 1 minus x power 6 into dy upon dx is equal to x square। तो यहाँ पे dy upon dx वैल्यू क्या आएगी x square अपॉन रूट 1 minus x power 6। तो dy का वैल्यू क्या आएगा। अब इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ वर्किंग हिंट में प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे x क्यूब को जो है v एज्यूम करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है यहाँ पे। ये सम आपके पास बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ कनेक्टेड, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग योर आंसर। देन मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस y क्यूब अपॉन y स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या y क्यूब। तो इसमें काम करो ना, इसमें y वेरिएबल को एक तरफ कर दो आप, ये आ गया, x को एक तरफ कर दो, तो दिस इज समथिंग नाउ वी नीड टू टेक इट। अब इसको टेक करना है तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, y वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, x वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, बेसिकली y क्यूब अपॉन y स्क्वायर प्लस 1।
नो यू नो पावर ऊपर भी करें तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे y को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे y क्यूब प्लस y आ गया। तो व्हाट डज दिस बिकम y माइनस y अपॉन y स्क्वायर प्लस 1। हाँ आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y के लिए y स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे 1/2 टाइम log ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऊपर है। आप इसको अकेले y स्क्वायर प्लस 1 को u फिल करके देख लेना, डिफरेंशिएशन को पढ़ाएं तो ओवरऑल जो आपका आंसर है, ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। ये बहुत ही इजी, समझ में कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट आपकी इंटीग्रेशन जो अपनी बेसिक से यूज हो रही है। अब जैसे आपको आगे दिया गया dy अपॉन dx दैट इज गिवन इक्वल टू सेकंड y, तो सेकंड y का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन cos y। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा cos y dy इक्वल टू dx। तो लेट यू इंटीग्रेट, तो sin y इक्वल टू क्या आएगा x प्लस c, खत्म। और तो कुछ करना नहीं इसमें। तो सेकंड आपका क्या था 1 अपॉन cos, तो हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया जो आप चाहते थे। देन सेम पैटर्न पे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कहीं पे कहा गया dy अपॉन dx इक्वल टू sin स्क्वायर y, ये आपको दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे dy अपॉन यहाँ पे sin स्क्वायर y इक्वल टू क्या आएगा dx। 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर, एंड देन यू नो कोसेकेंट स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉट। तो माइनस ऑफ कॉट y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा x प्लस c, आप चेक कर सकते हैं। तो अगेन देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस सम। अब जैसे आपको दिया गया dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2y अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2y। तो व्हाट इज 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 और 2 कट गए तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली tan स्क्वायर y। तो ये dy अपॉन dx आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा dy अपॉन tan स्क्वायर y विल बी इक्वल टू dx। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो tan स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर होता है cot स्क्वायर। अब cot स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। तो कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है माइनस ऑफ कॉट, यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज द कंप्लीट वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू बनेगा। देन आपको यहाँ पे दिया गया जैसे dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस sin y। तो इसमें तो वैसे कुछ नहीं है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें y स्क्वायर प्लस sin y इनटू dy इज इक्वल टू dx। लेट यू इंटीग्रेट इट, तो y स्क्वायर के लिए क्या आएगा y क्यूब अपॉन 3, sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cos y, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस, तो दैट इज द आंसर देयर। एंड अगर आपके पास आपको ये दिया हो dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट 4 माइनस y स्क्वायर, तो व्हाट आई विल डू इसे dy अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू dx लिखेंगे। तो दैट इज नाउ फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इफ यू रिमेंबर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है sin इनवर्स x by a। तो इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा sin इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c। तो दैट इज गोइंग टू बी योर फुल एंड फाइनल आंसर जो आपको ऑब्टेन करना है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होपफुली आप ये सभी सम को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो कमिंग वीडियो के लिए वेट करेंगे। थैंक्स।